बढ़िया रहा, बीजेपी काम नंबर 1 कर रही। अच्छा, सोनिया जी भी नंबर 1 कर रही है, वो भी नंबर 1 कर रही है। बीजेपी कर रही, सोनिया तो लूट ली है। सोनिया गांधी के पूर्वज को आप जानती हैं? सोनिया गांधी के हस्बैंड राजीव गांधी, पिता इंदिरा गांधी, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा कहाँ धुलता था? अब ये इससे क्या लॉजिक कर रहा हूँ ना, उनका कपड़ा जब उनका कपड़ा इस देश में धुलने वाला धोबी नहीं था और राजाओं का कपड़ा इस देश में धुला जाता था, तो उसी वंशावली का जो हमारा वंशानुगत प्रभाव होता है वही इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। ये विकास की परिभाषा नहीं जानती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा यानी? ये विकास की परिभाषा नहीं जानती। ये पेरिस में एक बड़े शाही जिंदगी जीने वाली व्यक्ति, इन्हें किसान की परिभाषा नहीं मालूम होता, इसलिए विकास इन्हें नहीं पता है। बीजेपी आएगी तो काम करेगी? हाँ करेगी। तो जनता चाहती है बीजेपी आए? अच्छा बिल्कुल है। सोनिया गांधी नहीं आई? आपकी ना आए तो ठीक है, वो इस बार ना आए तो ठीक है। हाँ। जो अब पहले जितना यहाँ विकास था, मतलब पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले के लोग उतना जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जो कांग्रेस का गढ़ है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चली आ रही है, पहले है ना, यहाँ से कांग्रेस गढ़। तो अब जो लोग पढ़ लिख के लिए जागरूक हो गए, तो अच्छा अब जो मोदी की सरकार आई है ये कुछ नया सोच रही है। तो ये तो जैसे कह रहे हैं तो कांग्रेस का गढ़ है, तो नाम कांग्रेस का गढ़ हो गया, पहले था। अब जो सरकार अभी हमारे लिए जो कर रही है, जो ज़्यादा सोच रही है, हम वो देखेंगे। हम जो एक रूढ़िवादी माना जाता है कि रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, हमको उससे मतलब नहीं है। रूढ़िवादी परंपरा पे हम नहीं जाते हैं। हम प्रेजेंट टाइम पे हमारे साथ जो खड़ा हुआ है, जो नई योजनाएं आ रहा है, हम उस पर ध्यान देते हैं। नहीं, कांग्रेस का गढ़ तो है, लेकिन अब जैसे कि काम जैसे होना चाहिए अभी कुछ हुआ नहीं। रायबरेली में कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी का तो गढ़ है, सोनिया गांधी जी का वीवीआईपी एरिया माना जाता है। वीआईपी तो था, लेकिन अब उनकी सरकार नहीं तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। तो वीआईपी तो मुझे कहीं नहीं लगा, मैं अभी अंदर हो गया, ही पूरा सड़क टूटा है। कहीं वीआईपी नहीं, रायबरेली में किसी भी प्रकार का कोई खास काम नहीं है। क्या कहेंगे, कांग्रेस क्यों काम नहीं कर रही है रायबरेली? नहीं तो कांग्रेस सरकार ही नहीं तो क्या करेगी सरकार? रायबरेली में तो है ना, विधायक तो नहीं की? नहीं, विधायक तो है, लेकिन अब हो रहा है। अब देखो, अब जैसे कि अब रोड बाहर खैर हाईवे बन रही हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से होना चाहिए, जैसे वीआईपी घोषित है रायबरेली, वैसे उस हिसाब से वीआईपी नहीं है। तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे सोनिया गांधी जी का गढ़ ये माना जाता है रायबरेली, ठीक है, सारे मीडिया में ये दिखाया जा रहा है, अदिति सिंह जी विधायक है, लेकिन अभी हम गाँव होकर आए हैं तो लोग काफ़ी परेशान हैं। कह रहे हैं कि विधायक आती है लेकिन किसी ने देखा नहीं है उनको, कह रहे हैं कि काम भी नहीं होता है। तो मैं इस पे ये जानना चाहती हूँ कि रायबरेली में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब मैं कहता जाता हूँ, आप सुनती जाइएगा। मैं तो सुन ही रही हूँ। सोनिया गांधी के पूर्वज को आप जानती हैं? सोनिया गांधी के हस्बैंड राजीव गांधी, पिता इंदिरा गांधी, उनके पिता जवाहरलाल नेहरू, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा कहाँ धुलता था? अब ये इससे क्या लॉजिक कर रहा हूँ ना, उनका कपड़ा जब उनका कपड़ा इस देश में धुलने वाला धोबी नहीं था और राजाओं का कपड़ा इस देश में धुला जाता था, तो उसी वंशावली का जो हमारा वंशानुगत प्रभाव होता है वही इनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। ये विकास की परिभाषा नहीं जानती। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा यानी? ये विकास की परिभाषा नहीं जानती। ये पेरिस में एक बड़े शाही जिंदगी जीने वाली व्यक्ति, इन्हें किसान की परिभाषा नहीं मालूम होता, इसलिए विकास इन्हें नहीं पता है। और विकास, आपने इसके पहले क्वेश्चन उठाया था ध्यानचंद, वो भी जादूगर हॉकी का खिलाड़ी का। आप मीडिया का काम कर रही, आपको मीडिया के बारे में राजीव गांधी क्या जाने? जिसका भाई ये कहता है अमेठी में कि गुड़ बो तो गन्ना ज्यादा पैदा होता है, तो विकास की क्या परिभाषा जानता है? क्या जानेगा? कुछ नहीं जानेगा। जो मैं कह रहा हूँ मुझे कह लेने दे, फिर अपनी बात आप कहिए। ऐसे मत करिए, आप देखिए जो बोलेगा उसको तो बोलने दीजिए। आपको बोलते वक्त मेरे को भी चुप करा रहे थे, आम जनता को भी चुप करा रहे हैं। हमें जितना जानकारी उतना कर रहे हैं, हमसे क्वेश्चन जो कर रही हैं। लेकिन मीडिया को भी चुप करा रहे थे, आम जनता को भी चुप करा रहे हैं। ऐसा क्यों है यहाँ पे? ऐसा है, फिर माफ करिए, आप अपनी मीडिया को समाप्त कीजिए। जो मुझे जानकारी वो कहने दीजिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं अंकल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। से बात करूंगा। हाँ, नहीं, आप
बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप सन से फिर चलिएगा। मैं उनको चुप करा रही हूँ, उन्होंने मुझे चुप कराया था। मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? जवाहरलाल जी के पिता थे। जवाहरलाल जी जब पेरिस में उनका कपड़ा धुला जाता था तो क्या भारत का धोबी नहीं था उनका कपड़ा धुलने वाला? बिल्कुल था। तो वो यहाँ क्यों नहीं धुला गया? तो भारत के लिए कुछ क्या करेंगे वो? जो कपड़ा अपने देश के धोबी से नहीं धुलवा सके वो देश के लिए क्या करेंगे? सही बात है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप शायद मुझे नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं उनको ये बोल रही थी कि अंकल आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, लेकिन आप अलग बोल रहे हैं तो वो आपको भी चुप करा रहे हैं, मुझे भी चुप करा। विकास की बात होती है, जो विकास यहाँ का हुआ कि नहीं हुआ वो आपको स्वयं दिखाई दे रहा है। वो पॉलिटेक्निक, फिरोज गांधी, FG, एम्स सब क्या आई हूँ अंकल, ये सब जानते हैं कि यूपी में जो भी लखनऊ मंडल का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो गांधी परिवार के थे। मैं उनसे कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं, मैं इस जिले का रहने वाला नहीं। मुझे ये बताइए कि इस बार आपको क्या लगता है, अगर यूपी 2022 चुनाव होता है तो आपको लगता है कि रायबरेली से जनता चाहेगी कि फिर से कांग्रेस आए? ऐसा है कि कांग्रेस आने की जहाँ तक बात करती हैं, अभी आप लोग मीडिया वालों ने जो सर्वे रिपोर्ट दिया है, क्या दिया है? बहुत बेकार स्थिति है अंकल। तो कैसे आएंगे? थर्ड डिवीजन वाला टॉपर होगा या 65-85 वाला टॉपर बनेगा? आप ये बताइए। आपने ही तो दिया मीडिया ना, कौन से स्थान पर उनको दिया? कितने परसेंट? 14 से 16% एबव 35 किसी और को दिया आपने, दिया ना? तो जब उतने अंक आप उनको दे दिए तो आप दिए हैं 7 अंक, उम्मीद हमसे कर रहे हैं 65 का, तो कहाँ से हम हो जाएंगे? मैंने किसान आंदोलन को रात में 12 तक न्यूज देखा। आंदोलन अंकल बहुत करीब से, हम वहीं बैठे रहते हैं 24 घंटे। मैं आपको अच्छी तरीके से गाजीपुर कोई पूरा वहीं मुझसे बाकी नहीं। पूनम पंडित से लेकर के जितने चैनल में आप भिड़ चुके हैं सब हमें पता है। अच्छा, तो आप पहचान गए मुझे? हम 8 बजे रात 2 बजे रात तक न्यूज चैनल देखते थे। आप गाजीपुर थे? हम गाजीपुर नहीं थे, हम गाजीपुर क्या करेंगे, अपना घाटा कराएंगे, क्योंकि वहीं बैठती है पूनम पंडित। मैडम देखिए, जमीनी आप कभी पार्टी पे ना जाइए, ये नेता किसी के नहीं होते। वही तो हम भी कह रहे हैं, नेता किसी के नहीं होते हैं। ये हमारे भाई जब सपा होती सपा में होते, बसपा होती बसपा में जाते। अच्छा ये बताइए, मैं आपके साथ था तो अच्छा था, और वही व्यक्ति अगर हम कांग्रेस में गए बुरे हो गए, ये किसी के नहीं होते, ये साड़ू भाई होते हैं, ये साड़ू भाई होते हैं। दिखाने को तो दुश्मन दिखाते हैं। आप बताइए ना, कल्याण सिंह को मुलायम सिंह गोद में बैठाला था या नहीं? कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का 36 का आंकड़ा था या नहीं? इनके यहाँ बर्थडे पार्टी एक दूसरे को देते जाते, बधाइयाँ नहीं देना। ये दुश्मन नहीं होते, दुश्मन केवल हम लोग होते हैं। तो इसलिए राजनीति जो जिस जैसा बोता है वैसा काटता। हमारा किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। होना भी नहीं चाहिए। देखो, जनता तो उसका साथ देगी जो काम करता है। देते हैं क्वालिफाइड व्यक्ति को, उसको योग्यता के हिसाब से काम मिले। वो किसी भी क्षेत्र में है, अगर वो टेक्निकल है तो उसे काम दो, और काम जब दोगे तो अपराध रुकेगा, वरना अपराध नहीं रोक पाएंगे। ये पेट आपको सब कर्म करवाएगा। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। अखिलेश यादव भी बोल रहे हैं कि 400 पार सीटें लेके आएंगे, आपको लगता है लेके आ पाएंगे? उस पर मैं मुंह नहीं खोल सकता हूँ। अच्छा, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर सकता हूँ, किसी की बड़ाई नहीं कर सकता हूँ। किया था या नहीं? वो हम पीठासीन जब बन के जाएंगे तो वहाँ देखेंगे, वो भीड़ खुद ही बताएगी, चिल्लाएगी वोट डालने के बाद कि हम किसको दे के आए, किसी को कहना नहीं होता। अच्छा, वो खुद ही चिल्लाती रहती है। हम लोग का काम ही होता है, वोट डलवा रहे हैं, वो अपना डाल रहे हैं, जो सुनाई दिया नहीं, कान में रूढ़ लगा लेते हैं। क्यों? हमारे बराबर है ना भाई, हमारे लिए क्या है, हम क्यों विरोध करें ना? हमारी आपसे व्यक्तिगत कौन सी दुश्मनी है? हमारे तो ठीक है, हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं। जो अच्छा करता वही अच्छा नेता, और अच्छाइयाँ सभी में होता है, बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ होता है, पक्ष और विपक्ष होते हैं। कोई सरकार बीती हुई वो अच्छा एक काम किया है, वर्तमान की सरकार हमारा अच्छा कर रही, आने वाली सरकार अच्छा करेगी। देखिए ऐसा होता है, गुड़ होता है उसमें एक चीटा होता है, जूटा होता है, और गुड़ की मिठाई जब तक मिलती तब तक उसके लिए अच्छा होता है। जब टांग टूट के अफगानिस्तान चली जाती है, गुड़ खत्म, तो उसकी सब कुछ समाप्त, सेवा समाप्त। आप कहाँ से हैं भैया? रायबरेली से। क्या नाम है? भूपेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, आपको क्या लगता है रायबरेली में काम हो रहा है? अरे जो सही काम कभी हुआ है आज तक है? अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जन्म से।
जन्म से यही है, मतलब काफी टाइम आप तो यहीं के हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा पहले की स्थिति। 22-23 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो गाँव की क्या स्थिति है? गांव की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत जानवर इसमें परेशान है आदमी अच्छा, जानवर से। आपको क्या लगता है इस बार यूपी चुनाव जीत पाएगी कांग्रेस यहाँ रायबरेली से? कांग्रेस तो नहीं निकल पाएगी। नहीं निकल पाएगी। नहीं, अच्छा, तो कांग्रेस मतलब काम नहीं कर रही है, इसलिए लगता नहीं कि कांग्रेस दोबारा आएगी? नहीं आएगी, लेकिन अभी तो नहीं आएगी। अभी नहीं आएगी। अभी नहीं आएगी। अच्छा, तो किसको आना चाहिए आपके हिसाब से रायबरेली? रायबरेली में उम्मीद तो जैसे है प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है, बीजेपी के फिर चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। बीजेपी के चांसेस। आपको लगता है कि योगी जी सही काम कर रहे हैं यूपी में? अब सही करें या गलत करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हिंदुत्ववाद। हिंदूवाद, बस। अच्छा, तो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं इसलिए आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और कोई रीजन योगी जी अगर आ सकते हैं यूपी में काम की वजह से या सिर्फ हिंदुत्ववाद की वजह से? देखिए, हिंदू मुस्लिम तो मेन इनका मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात जो काम कर रहे हैं सरकारों से तब भी ठीक, केवल आदमी जानवर की वजह से ज़्यादा परेशान है। समझे कि नहीं? अगर जानवर से थोड़ा सा अगर राहत दिला दें तो सरकार इनकी फिर से बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब ये एक ही परेशानी है आप? और परेशानियां जैसे कि इनकी सरकार में मिट्टी ढोने के लिए आदमी को दिक्कतें हो रही हैं। अगर उसको अपना घर पर पटवाना या खेत ज़मीन खाली है उसको बराबर लेबल कराना है तो मिट्टी ढोने में आदमी इनके प्रशासन परेशान करती है, मिट्टी ढुलाई में। अच्छा अच्छा, बहुत सारी समस्याएं कुछ तो है ही हैं, हर सरकार में समस्या रहती हैं। अच्छा, तो अखिलेश यादव जी भी बोल रहे हैं कि 405 सीटें लेके आएंगे इस बार, लगता है जीत पाएंगे यूपी में? इतनी उम्मीद तो नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? अरे जो कोई पक्ष है बेंच, एक चीज़ और है थोड़ा से बीजेपी में क्या है कि इनको कर बल छल तीनों यूज करना है। अब इतनी जब तक प्रेजेंट टाइम में है इनके सामने कोई मुंह नहीं खोल रहा, जो कोई मुंह खोल रहा उनको अंदर चलो सीधा, ये भी तो है। अच्छा, मतलब मुंह खोल रहे हैं कौन? माफियाओं की बात कर रहे हैं? किसकी? माफिया ने जैसे अगर कोई इनके विपक्ष में कोई बात किया तो उनके ऊपर जांच बैठा देते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ है क्या? ऐसे क्यों नहीं हुआ है? कभी हुआ है कि आपके जान पहचान वाले के साथ ही हुआ होगा? अरे अब प्रेजेंट टाइम में मनोज पांडे को ही देख लीजिए, अगर इनके विपक्ष नेता है तो उनके यानी प्रति जो है जांच बैठी है। अच्छा, खिलाफ बोलते हो तो अंदर डाल? हाँ बिल्कुल। हमारा तो नाम है गुड्डू। अच्छा गुड्डू जी, काम हो रहा है रायबरेली में? हाँ, सब हो रहा ठीक। क्या हो रहा है? अब हम क्या बताइए क्या हो रहा। अच्छा, ये बताइए मुझे, जैसे यहाँ पर सोनिया गांधी का गढ़ इसको कहा जाता है, तो सोनिया गांधी जी के गढ़ में अब गंदगी, आपके पीछे ही मैं दिखा दूँ, कैमरा एक दिखा दीजिए यहाँ पर, ये देखिए गंदगी। अभी मैंने आपको गड्ढे भी दिखाए थे, यहाँ पर कितने गड्ढे हैं। तो अंकल, ये आपको लगता है कि सब सही है? अकाउंट का सही है, कुछ नहीं सही। कुछ सही नहीं है। हाँ। सोनिया गांधी जी का गढ़ है ये बताइए, तब यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, सही बात है। तो क्या कहेंगे, कांग्रेस काम क्यों नहीं करती है आके? अब हम क्या बताइए। अब हम वोट किसको दिए थे? हाँ, वोट किसको दिए थे? वोट तो हम मोदी को दिन है। हाँ। हाँ, तो जीत तो कांग्रेस गई। अब तो का महीना अकेले देश जीतेगा। अच्छा, हाँ, का तो काम। ये बताइए मुझे, यूपी इलेक्शन अब आ रहा है तो आप लोगों के पास दोबारा से मौका है ये सब सुधार करवाने का, तो क्या लगता है कौन सरकार को लाइएगा? अरे मोदी बनी है वो बनी। कौन बनेगी? मोदी बनी है वो मोदी बनेंगे। हाँ। अच्छा, मोदी जी को लाएंगे यहाँ? हाँ, वो का काम करेंगे वो? अब का करबे करेंगे। अच्छा, तो यूपी में कैसा काम हो रहा है? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? अब हम क्या बताइए, मोदी जी सही कर रहे हैं, गलत हो रहा है, आप क्या बताइए का। सही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो लगता है कि ये सब साफ करवाएंगे गंदगी? अरे आओ का तो करवेबे करेंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं अंकल आप? देखो, हर चौराहे पे गंदगी है। हाँ। कचरे का कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग आते हैं 50 रुपया रोज लेते हैं महीने का। आप लोग देते हैं 50 रुपया? 50 रुपया हमसे नगर पालिका लेती है कचरा फेंकने का। नगर पालिका लेती है? नगर पालिका की गाड़ी आती है, और नल का पानी जो सप्लाई में आता है सब गंदा पानी आता है। हम लोग मोल खरीद के पानी पीते हैं। क्या है इस राज्य में? तो यहाँ तो सोनिया गांधी का गढ़ है। अरे गढ़ है तो क्या है, सोनिया का चल ही नहीं रहा तो क्या है? सोनिया का क्यों नहीं चल रहा है? सोनिया गांधी जी का क्यों नहीं? गांधी का क्या चल रहा है अभी, क्या बताए उसका? सब कांग्रेस पार्टी कहाँ है अब, क्यों काम नहीं कर रही है? कांग्रेस पार्टी का क्या बताए, इधर किधर है। अच्छा, तो इस बार तो बहुत ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं इलेक्शन जीतने के पर वो मार रहे हैं, दिल्ली में मार रहे हैं। अभी 6 महीने के लड़के के साथ क्या बलात्कार हुआ, वहाँ पहुँचे यहाँ पहुँचे, लेकिन यहाँ के जो पड़ा हुए यहाँ तो कहीं आते ही नहीं। कभी जब मौका आएगा तब वोटिंग के लिए आएंगे, वोट मांगने के लिए, तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बाकी यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। मोदी सरकार हो कोई भी सरकार आने दो। अच्छा, कोई सरकार देखने लायक हाँ, नहीं। क्या लगता है सपा जीतेगी यहाँ से? हाँ? सपा कैसा काम करेगी?
सपा तो काम अच्छा किया था पहला। अच्छा किया था, लेकिन राहुल गांधी के साथ थे ना पिछली बार, तो तोड़ क्यों दिए? लेकिन अभी तो अकेले वो तैयार है लड़ने के लिए। पिछली बार क्यों तोड़े गठबंधन? हाँ, अभी वो हमको क्या मालूम क्या कैसे तोड़े कैसे नहीं तोड़े। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो हो रहा है वो मैं देखता हूँ, जो देखता हूँ वही बोलने का हमको। तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी बहुत दौरा कर रहे हैं यूपी का, प्रियंका गांधी बोल रही है मुख्यमंत्री। तो दौड़ रहे तो जीतेंगे तो वो लोग अच्छा ही करेंगे। अच्छा किया था पहले भी। पहले अच्छा किया था? हाँ, अच्छा किया था। कितने सालों से है यहाँ पर गड्ढे? ये गड्ढे तो अभी जब से सरकारी तभी से ऐसा होने लगा। अच्छा, हाँ, तभी से ऐसा होने लगा। उधर का कचरा का उधर सब आगा। ये देखो रोड में आपके सामने सब फैला हुआ है। हाँ। इसको कौन देखने वाला है? कोई देखने वाला है? कोई नहीं। नल में पानी आता है गंदा, सब लोग एरो का पानी आरओ का पानी खरीद के पीते हैं, गरीब हो या कोई भी हो, उसमें कोई कुछ नहीं है। क्या लगता है यूपी चुनाव कौन जीतेगा इस बार? किसको हाँ? जीतना चाहेगी जनता? अभी वो अपने को नहीं मालूम, वो तो ऊपर वाला जाने। नहीं, तो आपको क्या लगता है कौन काम करेगा, किसको लाएंगे? अभी काम जो करेगा वही जीतेगा। हाँ, लेकिन अभी तक तो 15-16 साल हो गए, कांग्रेस ने तो काम नहीं किया। कांग्रेस ने काम नहीं किया, लेकिन पहले जो किया वो सब। जगदीश जी, रायबरेली में काम हो रहा है? बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है? अच्छा, क्या नहीं हो रहा है मुझे ये बताइए। ये सड़कें सब बड़ी हैं, ऐसे कॉलोनी हमारे ये गोपाल स्कूल के पीछे है। पानी बरसात में इतना पानी भर जाता है। अच्छा। हाँ, मच्छर मक्खी भी होते होंगे खूब? अरे खूब होते हैं, क्या करें, बीमार पड़ जाते होंगे बच्चे सब भी, और आप का। भी। तो फिर कैसे करते हैं? ये तो सोनिया गांधी जी का गढ़ है, तो यहाँ पर सफाई क्यों नहीं है? क्यों सड़क कोई काम ही नहीं हो रहा, क्या करें, सब चुपचाप बैठे हैं अपने। तो कांग्रेस कुछ कार्य नहीं करवाती यहाँ पर? कुछ नहीं है। तो मुझे ये बताइए, यहाँ की जो विधायक हैं अदिति सिंह जी, वो कभी आती हैं यहाँ देखने के लिए काम हो रहा है या नहीं? हम तो भाई 3 साल हो गए हमें यहाँ बसे हुए, अभी तक तो हम उनकी शक्ल देखा नहीं है। अच्छा, उनकी शक्ल नहीं देखी अभी तक? अच्छा। और एक बार गए भी थे तो कहने लगे पंचायत चुनाव हो जाए उसके बाद काम करवा दूंगा। नाली का भी और बिजली के खंबे का और रोड का भी। कोई काम नहीं। कोई काम नहीं हुआ? बिजली का भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। ऐसे तार लटके पड़े हैं। कोई हादसा हो सकता है। कभी सोनिया गांधी जी आई हैं और बोला है कि यहाँ पर उनका एक गढ़ है, उनका कांग्रेस का क्षेत्र है ये, तो कुछ काम होना चाहिए। अब जब तक हम हैं, ये 19 में आया हूँ यहाँ पे, 19 से हमें कोई पता नहीं है। जब तक तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया ना? जब से तो कोई नहीं आया। तब से कोई काम नहीं हुआ यहाँ? ना कोई तो क्या कहेंगे, यूपी इलेक्शन आने वाला है, अब आप लोगों के पास मौका भी है, तो किसको जिताइएगा? अब देखो किसको सब पब्लिक के ऊपर है। आपके हिसाब से कौन अच्छा काम कर रहा है सरकार? अरे सरकार तो कोई भी नहीं करती। कोई भी नहीं करती? यूपी में योगी सरकार कैसा काम कर रही है? कर रही है वो भी, थोड़ा बहुत कर रही है। तो रायबरेली में आनी चाहिए या नहीं? आनी चाहिए, काहे आनी ना चाहिए? आनी चाहिए। तो काम अच्छा लगता है उनका आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। बीजेपी का काम बढ़िया लगता है? अच्छा, बीजेपी आएगी तो काम करेगी? हाँ करेगी। तो जनता चाहती है बीजेपी आए? अच्छा बिल्कुल है। सोनिया गांधी नहीं आई? आपकी ना आए तो ठीक है, वो इस बार ना आए तो ठीक है। हाँ। भैया आप हंस रहे थे, मैंने सुना। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार मिश्रा। अच्छा, यहीं से है, रायबरेली से? रायबरेली से। बता दीजिए, सोनिया जी के गढ़ में कैसा काम हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा, बीजेपी काम नंबर 1 कर रही। अच्छा, सोनिया जी भी नंबर 1 कर रही है, वो भी नंबर 1 कर रही है? बीजेपी कर रही, सोनिया तो लूट ली। लूट। मैंने यही कहा ना कि सोनिया जी के गढ़ में कैसा काम हो रहा है? काम बढ़िया हो रहा है। अदिति सिंह अपनी बढ़िया विधायक हैं। हाँ। काम बढ़िया करती हैं। तो अदिति सिंह तो कांग्रेस की विधायक है? कांग्रेस की है, लेकिन कांग्रेस सब खत्म है। कांग्रेस खत्म है? कोई मतलब नहीं। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कोई काम नहीं करती ना, बीजेपी काम बढ़िया करती। बीजेपी काम बढ़िया करती है, तो किसको लाइएगा इस बार चुनाव में? बीजेपी का योगी जी। योगी जी यूपी में बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत टॉप 10। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो राजीव गांधी खेल रत्न नाम से हुआ करता था स्पोर्ट्स का, जो अब ये मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया है मेडल, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सही हुआ कि गलत हुआ? राजीव गांधी जी के नाम पर क्यों? हमको ज्यादा मालूम नहीं मालूम है। हाँ। अच्छा, वैसे जो मेजर ध्यानचंद है वो बहुत बड़े हॉकी खिलाड़ी थे, तो उनके नाम पे ये खेल रत्न का नाम रख दिया है, तो सही है ना गलत है? सही है, क्योंकि वो तो बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। राजीव गांधी जी कहाँ स्पोर्ट खेलते थे? ठीक, सही, नहीं खेलते थे। अच्छा, तो ये बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस से प्रियंका गांधी आई हो, राहुल गांधी आए हो, यहाँ लोगों से बातचीत की हो? कोई मतलब नहीं, आती हैं रोडे, देखो यहाँ के सांसद हम लोग उनको बनाते हैं, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो सपा का क्या हाल है यहाँ? सपा और सपा का क्या हाल है? अखिलेश जी आ सकते हैं?
हम बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी काम बढ़िया करती है। बीजेपी ही बढ़िया करती है। यस। अच्छा, तो अखिलेश जी के भी कोई चांस नहीं है? अब हो सकते हैं, चांस है तो हो सकता है। हो सकता है। अगर आ गए तो अखिलेश जी आ गए तो क्या कहेंगे इसको? बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगे, अखिलेश यादव बोल रहे हैं। अब हो सकता है भाई, आ सकते हैं। आ सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन काम बीजेपी ने काम एक नंबर है करती है। बीजेपी का ही। यस। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? बीजेपी। बीजेपी? यस। रायबरेली से बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, रायबरेली की जनता किसको जिताएगी इस बार? अब जनता है, देखो किसको जिताती, लेकिन बीजेपी जीतना चाहिए। जीतना चाहिए बीजेपी। यस। अच्छा, ठीक है। भैया आप भी यहीं से हैं क्या? हाँ, यहीं से। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। अच्छा, तो ये बताइए आप क्या चाहते हैं, यूपी चुनाव इस बार कौन आना चाहिए रायबरेली में? देखिए, चुनाव क्या, जैसे कांग्रेस जो सरकार है कहीं तक वो भी सही करती, लेकिन जो बीजेपी है हमारा भी बीजेपी को वोट जाएगा। बीजेपी को? हाँ। क्यों बीजेपी को क्यों? अब बीजेपी जो है इसकी योजनाएं अच्छी हैं, जो गरीबों को जो है थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। हर जो भी मुसीबत आती, जो भी इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं, तो जो गरीब उससे निपट रही है उसमें भी सपोर्ट कर रही है पूरा। तो हमारा तो इसी में मतलब बीजेपी को पूरा सपोर्ट है ये चीज़। अच्छा। हाँ। अच्छा, मोदी जी ने भी राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद के नाम पे रख दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारे एरिया के जो लोकल का जो मतलब यहाँ का जो योजना है, यहाँ जो हम लोगों को तक पहुँचती हैं, है ना, जो जानकारी है वहाँ हम मतलब जिससे हमको फ़ायदा हो रहा है हमारे जानकारी में है, बीजेपी सही है। और तो हाँ, नहीं तो दुनिया बहुत बड़ी है, हर जगह राजनीतिक अलग अलग जो हो, कोई कुछ लोग जैसे आप कहती हैं पब्लिक जो है, जनता है, कौन किसको वोट देगी, तो पब्लिक जो है इसमें पब्लिक में हर तरह के मत हैं, तो हम सबके मत को नहीं कह सकते हैं, ये राजनीति समझ में नहीं आती है ना। तो हमारा तो जहाँ तक बीजेपी का समझना है कि बीजेपी सही कर रही है प्रेजेंट टाइम पे। तो जनता को लगता है कि बीजेपी और सरकारों के हिसाब से सही काम कर रही है? सही कर रही है, मतलब जागरूक है ये, जो मतलब लोगों की जो भावनाओं को है समझती है। अच्छा। ये चीज़। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव अभी बोल रहे हैं कि 400 से ज़्यादा सीटें हम लेके आएंगे यूपी में इस बार, लगता है आपको लेके आ पाएंगे? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो सरकार है पलट जाती है, मतलब अभी अखिलेश यादव किस दम पे कह रहे हैं? काम किया था क्या उन्होंने अपनी सरकार? नहीं, जहाँ तक मतलब देखिए, कोई ना कोई सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो काम करती है, मतलब काम करती है, लेकिन बीजेपी की जो सरकार वो एक उच्च स्तर से ज़्यादा काम कर रही है, ये चीज़ है। मतलब उच्च स्तर से और सरकारों से ज़्यादा आगे से आगे, और सरकारों से ज़्यादा काम कर रही है, मतलब अभी तक जो भी सरकारें आई उससे ज़्यादा काम कर रही है। चलिए, सोनिया जी के गढ़ की बात कर लेते हैं। रायबरेली जो सोनिया जी का गढ़, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ये क्या सिचुएशन है, क्या पहले जो अब पहले जितना यहाँ विकास था, मतलब पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले के लोग इतना जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। जो कांग्रेस का गढ़ है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चली आ रही है पहले, है ना, यहाँ से कांग्रेस गढ़। तो अब जो लोग पढ़ लिख के लिए जागरूक हो गए, तो अच्छा, अब जो मोदी की सरकार आई है ये कुछ नया सोच रही है। तो ये तो जैसे कह रहे तो कांग्रेस का गढ़ है, तो नाम कांग्रेस का गढ़ हो गया, पहले था। अब जो सरकार अभी हमारे लिए जो कर रही है, जो ज़्यादा सोच रही है, हम वो देखेंगे। हम जो एक रूढ़िवादी माना जाता है कि रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है, हमको उससे मतलब नहीं है। रूढ़िवादी परंपरा पे हम नहीं जाते हैं, हम प्रेजेंट टाइम पे हमारे साथ जो खड़ा हुआ है, जो नई योजनाएं आ रहा है, हम उस पर ध्यान देते हैं। अगर हम आंख बंद कर ले, हम सोचे कि रूढ़िवादी है तो हम उसी को ठप्पा लगा दे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो काम करे पीढ़ी दर पीढ़ी वो तो लाते जा रहे थे अपना 70 सालों से यही चल। रूढ़िवादी मतलब कांग्रेस ये रूढ़िवादी है, हमको उससे मतलब नहीं है। रूढ़िवादी मतलब ये लोग कांग्रेस का गढ़ मानते हैं ना, तो कांग्रेस का गढ़ था, अब किसका गढ़ है ये देखा जा रहा है। अब जनता डिसाइड करेगी। हाँ, जनता डिसाइड करेगी। तो कांग्रेस से जनता निराश है। अब निराश क्या, अब इस समय सरकार नहीं है, जो काम कर रही है उस पर देखा जा रहा है। कांग्रेस थी, कुछ काम किया था, कुछ लोग बुराई करते, कुछ तारीफ करते, ठीक है, हम बुराई किसी की करते नहीं है कि कांग्रेस की बुराई करें या बीजेपी। बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर काम नहीं करेंगे तो बुराई भी बुराई की जाएगी, लेकिन जहाँ तक अगर हमको कांग्रेस से भी कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मतलब जो योजनाएं हैं जिससे देश को या लोकल की जनता को अगर सुविधा मिले, मतलब अगर उसके रहते हुए अगर जनता खुश ना रहे, हमारे कहने मतलब अभी भी गरीबी है, अभी भी गरीबी है, लेकिन कॉलोनियाँ पहले भी आई थी, जो हम लोगों की भी कॉलोनी आई है मोदी की तरफ से, पास तो हो गई है, अभी मतलब आए हैं एक बार वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन आशा है कि हाँ मिलेगी, नाम भी आया है। लेकिन इसके पहले भी जब कांग्रेस सरकार हमने एक बार डाला था, कुछ नहीं हुआ था। हाँ, सुनवाई नहीं होती थी। इसमें योगी जी हैं यूपी में, इनकी कार्यवाही बहुत बढ़िया चल रही है, मतलब हाँ सुनाई पड़ रहा, तो वो बीजेपी इसीलिए ज़्यादा जान रहा है।
हाँ इस बार रायबरेली में चाहते हैं कि बीजेपी से सरकार बीजेपी आए, हाँ बीजेपी आए। कहीं तक लोग बुराई करते हैं बीजेपी की, मतलब कि जो है यहाँ ये है, मतलब एक सरकार दूसरे की सरकार को वैसे भी जो है नीचा दिखाती है, वो उस पर उसकी बुराई करती है, वो उसकी बुराई करती है, लेकिन कहीं तक बीजेपी ठीक है, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। अंकल जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दिनेश प्रजापति। अच्छा दिनेश जी, क्या लगता है रायबरेली में काम हो रहा है? कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये? नहीं, कांग्रेस का गढ़ तो है, लेकिन अब जैसे कि काम जैसे होना चाहिए अभी कुछ हुआ नहीं रायबरेली में, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सोनिया गांधी जी का तो गढ़ है, सोनिया गांधी जी का वीवीआईपी एरिया माना जाता है। नहीं, वीआईपी तो था, लेकिन अब उनकी सरकार नहीं तो कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, तो वीआईपी तो मुझे कहीं नहीं लगा, मैं अभी अंदर हो गया, पूरा सड़क टूटा है। कहीं वीआईपी नहीं, रायबरेली में किसी भी प्रकार का कोई खास काम नहीं है। क्या कहेंगे, कांग्रेस क्यों काम नहीं कर रही है रायबरेली? नहीं तो कांग्रेस सरकार ही नहीं तो क्या करेगी सरकार? रायबरेली में तो है ना, विधायक तो नहीं की? नहीं, विधायक तो है, लेकिन अब हो रहा, अब देखो अब जैसे कि अब रोड बाहर खैर हाईवे वाईवे बन रही हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से होना चाहिए, जैसे वीआईपी घोषित है रायबरेली, वैसे उस हिसाब से वीआईपी नहीं है। हाँ, तो प्रधानमंत्री यहाँ से घोषित हुए थे सबसे पहले, तो अभी यहाँ की स्थिति देखकर लगता नहीं है कि ये वीआईपी एरिया कहीं से भी रह गया है? कहीं से भी वीआईपी नहीं है, आप खुद ही घूम कर देख लीजिए, पूरी रायबरेली कोई बहुत बड़ी रायबरेली है नहीं, खुद ही घूम कर देख लीजिए। क्या कहेंगे अब रायबरेली की जनता का क्या मूड है 2022 चुनाव को लेकर? अब हम तो कहते हैं कि जैसे कि जनता खुद समझदार है, वैसे आदमी को बनाए जो काम करे रायबरेली के लिए, ठीक है? आपके हिसाब से कौन काम करेगा? अब हमारे देखिए, अब मुलायम की भी सरकार हो चुकी, अखिलेश की भी सरकार हो चुकी, बीजेपी की भी हो चुकी है ना। अब ये है कि अब देखो कौन क्या करता है। बीजेपी वैसे काम कर रही है, लेकिन इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। रायबरेली की बात कर लेते हैं, रायबरेली में आपको क्या लगता है? कांग्रेस तो काम नहीं कर रही है यहाँ पर, ना तो कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आप किसके आने चाहिए यहाँ पर? अब जो सरकार आ जाए, अब हमारे बनाने से नहीं बनेगी। जनता तो आप ही हैं। नहीं, हम जनता हैं, ठीक है, जनता जनार्दन होती है, और जैसे जनता का रुझान होगा वैसे हम भी काम करेंगे। उसी को वोट हम भी करेंगे, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। अच्छा, जो काम करेगा उसको। जी जी। अंकल जी आप भी यहीं से? जी 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 बताएं। हमारा हंसराज वर्मा नाम है। हाँ बताएं। हंसराज वर्मा जी जी। अच्छा ये बताइए, सोनिया गांधी जी काम कर रही हैं अपने गढ़ में? सोनिया गांधी हैं क्या, ये बताएं पहले आप। सोनिया गांधी हैं क्या? क्यों सोनिया गांधी नहीं है? क्या हैं आप बताइए कि हैं क्या वो? आप बताइए सर। नहीं हमें नहीं पता, हम तो बेवकूफ। सोनिया गांधी जी यहाँ के गढ़ माना जाता है उनका, रायबरेली वीवीआईपी एरिया बोलते हैं। किसी का कोई गढ़ नहीं होता है, लोकतंत्र प्रजातंत्र में किसी का कोई गढ़ नहीं होता है। ये जनता जब चुनती है ना, तो उसके आधार पे बनता, किसी का कोई बपौती नहीं। तो जी सोनिया गांधी जी को भी आप ही ने चूज? हाँ किया, बिल्कुल किया। हाँ तो इसके क्या लगता है, इस कांग्रेस काम कर रही है रायबरेली में? कांग्रेस है क्या, ये हमें बताएं ना। रायबरेली में तो कांग्रेस है। रायबरेली में एक सांसद तो हैं। सांसद क्या कर सकता है? एक उसका एक सीमित एरिया होता है ना, कोई पीएम सीएम थोड़े। सोनिया गांधी तो विधायक यहाँ की अदिति सिंह काम नहीं करती हैं क्या? अदिति सिंह का तो स्थिति अब इन सबसे पूछो, बताएंगे अदिति सिंह क्या स्थिति है, आप बताइए। अरे हमको अब क्यों हमसे बुलवाना चाहती, उनका कोई पार्टी थोड़े है। ये सब अपने स्तर से जहाँ इनको फायदा होगा वो इधर उधर हो जाएंगे, इसका कोई वो थोड़े है। अच्छा तो मतलब उनको फायदा होगा तो कांग्रेस छोड़ सकती है? बिल्कुल छोड़े है ही हैं, छोड़ नहीं सकती, वो छोड़े हैं। वो केवल दिखाने के दांत हैं, वो छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो कभी ऐसा हुआ है कि आई हैं और आपसे बोला हो कि हाँ काम होगा, लेकिन अभी तक मैं भी देख के आई हूँ गाँव में नहीं हुआ है काम? नहीं हुआ। हाँ तो उन्होंने नहीं किया। हाँ तो हम कांग्रेस का मान ही कहाँ रहे उनको, हम कांग्रेस का मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा। वो तो सब इनके आदमी सीएम जितने, जब से योगी सीएम बैठे हैं, सब जितने भी हैं सब जातिवाद नफरत फैला के सब अलग उन्होंने अपना एक ट्रेंड बना के रखा है। योगी आदित्यनाथ भाई योगी आदित्यनाथ तो यह सीएम है पूरे यूपी के, उन्हें अधिकार है उनके पास। भाई सोनिया के पास और राहुल के पास, प्रियंका के पास है क्या? कोई हक नहीं है उनके पास, लेकिन हक है, एक निश्चित दायरा है। किसी फैक्ट्री के अंदर एक लेबर है तो उसका क्या, फैक्ट्री का मैनेजर। दिल्ली में ट्रैक्टर चलाते हैं, अभी जैसे किसानों के लिए दिल्ली में ट्रैक्टर चलाया, साइकिल भी चलाई उन्होंने, संसद में भी चले गए। ऐसे यहाँ पर आके क्यों नहीं करते हैं? कौन नहीं करता है? यहाँ पर आके विकास करवा। किसाने कहाँ हैं? आवाज क्यों नहीं? किसान नहीं, आम जनता के लिए आवाज उठाए ना। आवाज तो उठा रहे हैं, संसद में उठाएंगे कि रोड पे उठाएंगे? तो ट्रैक्टर का है रोड पे? भाई संसद में उठा रहे हैं, जगह जगह उठा रहे हैं, किसानों के साथ हैं, सबके साथ। तो काहे चला रहे हैं रोड पे?
कौन ट्रैक्टर चला रहा है? क्यों नहीं चलाएंगे? विपक्ष के साथ क्यों नहीं होंगे भाई? विपक्ष होता ही किस पब्लिक के साथ? आपको नहीं पता है, आपको शायद नहीं पता। मीडिया भी होती है पब्लिक के साथ। मीडिया का जो धर्म सुनिए, हमको पता है, सब पता है, सारे ट्रेंड पता है। मीडिया जो है, अब आप कहाँ से हैं क्या हैं वो भी पता है। अभी जब आप इंटरव्यू यहाँ ले रहे थे भाई का हमने समझ लिया है। तो ये बताएं, मीडिया का धर्म और विपक्ष का धर्म पब्लिक के साथ होता है। उसका जो होना चाहिए वो जनता के साथ, लेकिन जनता के साथ है नहीं। जनता के साथ कौन नहीं है? विपक्ष नहीं है कि मीडिया? फिर सुनिए, आप इतनी देर से सवाल उठा रहे हैं, एक बार सीएम के सवाल उठाया? सीएम पर क्यों उठाया हम सवाल? लेकिन अभी तो अरे सीएम पे तो हम सवाल उठाएंगे। अरे आप मेरी बात ना क्या होता है? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। क्यों सुने? अरे आप बार-बार पूछ रहे हैं तो मैं आपकी क्यों सुनूं? मैं आपकी क्यों सुनूं? कैसे हम यहाँ रहते हैं, हमें पता काम हुआ। मेरी बात सुनिए, आप तो यहाँ खड़े हैं, मैं अभी गाँव में होके आई हूँ। मैं अभी गाँव, इनको अगर अभी रुकिए, मैं यहाँ पैदाइश यहाँ मैं गाँव में होके आई हूँ, लेकिन आप कुछ और बोल रहे हैं, वो लोग कुछ और बोल रहे थे। उन लोगों का ये कहना है कि काम ही नहीं हुआ है। यहाँ पे आप तो सुबह से यही हैं। सुबह से हैं हम यहाँ, 50 साल हो गए हैं। देखिए, सीएम से हम सवाल उठाते हैं, लेकिन जहाँ पर हम जिस जगह पर होते हैं ना, वहाँ पर उस सरकार के लिए सवाल उठाए जाते हैं। का कोई इतना अधिकार नहीं कि वो उसका कोई इतना बड़ा बजट कि कुछ कर सकता है। किया तो देखिए, अभी कोरोना काल में दवा के लिए बजट दिया है, उसके लिए गैस के लिए बजट दिया, और क्या कर सकते भाई? विधायक सांसद का कोई तो वो बजट किसने दिया होगा आप बताइए? किसने दिया? सरकार तो किसकी है? हाँ, सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी की है। हाँ ठीक है, तो वो कोई खैरात नहीं है, वो नियम होता, कानून। कह रहे हैं खैरात नहीं है? नहीं बिल्कुल। पहले आप कह रहे थे कि बजट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, पहले बात सुनिए। आप अपनी बात से पलट रही हैं मैडम, आप पलट रही हैं। आप जैसे कितने आप नहीं सुन रहे हैं सही से। सुनिए, आप भागते क्यों हैं? आप आती है जाती है मत बोलिए। आप अपनी बात से पलट रहे हैं, तो भागते तो प्रॉब्लम मुझे है। आप बोलते रहिए। आपका क्या नाम है अंकल जी?